नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों अब्बू? आप ही तो हमेशा घर बसाने का समझाते थे। बेटा तब हालात और थे, अब तुम वहां किस हैसियत से जाओगी? मैं अब भी हारिस की बीवी हूँ। उसने तुम्हें धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया अब्बू। अगर धोखा दिया होता तो मुझसे छुप के दूसरी शादी करते, या दूसरी शादी के लिए वो मुझे छोड़ देते। लेकिन बेटा जज्बाती हो रही थी, गलत सोच रही थी। औरों की भी तो कितनी मिसालें जो हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, तो मैं भी एडजस्ट कर लूंगी अब। बेटा ये सब कहना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल है। जानती हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को और अपनी शादी को निभाना चाहती हूँ। हारिस दिल के या आदत के बुरे नहीं, बदकिरदार नहीं, तो मैं उन्हें क्यों छोड़ दूं? उन्होंने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। बेटा ये सब कुछ तुम कह रही हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और बेटा इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। और तुमने तो हमेशा से ही बड़ी मुनफरिद चीजें चाही हैं, कभी अपनी कोई चीज किसी के साथ शेयर नहीं की। ये तो शौहर है। हर चीज मुनफरिद चाहिए, इसलिए तो हारिस जैसे शौहर मिले, सबसे अलग। आम नहीं है वो, बहुत खास है मेरे लिए। प्लीज अब्बू मान जाए, प्लीज। आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं क्या कहूं? जो इसका दिल चाहे वो करे। ठीक है बेटा, जो भी तुम फैसला करो ठीक है, आखिर तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन एक बात याद रखना कि चाहे जो भी फैसला करो तुम, हम हमेशा तुम्हारा ही साथ देंगे। और अल्लाह तुम्हारे इस किए हुए फैसले पे तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। लाओ बेटा लाओ, जीती रहो। शाजिया बेटा बैठो, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अब्बू। बेटा बात यह है कि मैं और तुम्हारी फूफो ये सोच रहे थे कि अब हारिस को कैसे घर लाया जाए, क्योंकि मैं खुद तो उसे घर से निकाल चुका हूं। अरे ताया जान, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? एक काम करते हैं, हम सब हारिस भाई के पास चलते हैं। बल्कि मैं खुद हारिस भाई से बात करूंगी ना, मेरी बात वो कभी नहीं रद्द करते। बेटा शमा तुम अंदर जाओ, ये मामला ऐसा है कि उसे बहुत समझदारी के साथ सुलझाना होगा। तुम जाओ बेटा। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं वहां जाकर खुद हारिस को मना लूं। तुम बेटा, लेकिन कैसे? अब्बू ये मामला मेरी वजह से बढ़ा है। मैंने वहां जाके नायाब से बहुत बदतमीजी की, बहुत बुरा भला कहा। अब माफी मांगने की भी तो पहल मुझे करनी होगी ना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हारिस? ठीक है पप्पू, हारिस नायाब और दानिया के बगैर इस घर में वापस नहीं आएंगे, ये मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। लेकिन पहले मुझे नायाब को मनाना होगा, और अगर वो राजी हो जाती है तो हारिस को मनाना कोई मुश्किल नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या आपको मेरी किसी बात से एतराज? नहीं बेटा, एतराज तो कोई भी नहीं है,
लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं समझी नहीं। बेटा, तुमने कमाल दर्जे की आला ज़र्फी का मुजाहरा किया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आगे से तुम्हारे साथ कोई। इससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरे साथ इससे मजीद और क्या बुरा हो सकता है कि मेरा शौहर ही मेरे साथ नहीं है। और इस वक्त नायाब अगर मुझे 2 थप्पड़ भी मार ले तो मैं सह लूंगी। मैंने उसके किरदार को रौंदने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी बात में इतना असर हो कि नायाब और हारिस का दिल पिघल जाए। मैं आती हूँ। अल्लाह बच्ची पर अपना करम करते, उसकी मुश्किल आसान करते भाईजान।